हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, अगर आप भी मेरी तरह अडेनियम लवर हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको पता ही होगा कि मेरे पास अडेनियम का कितना बड़ा कलेक्शन है। देखिए, मैं चलिए दिखा देती हूँ एक झलक। इधर हैं और बहुत सारे पौधे मेरे इधर भी रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 बजे तक धूप आती है। कई पौधे झुलसे जा रहे थे। देखिए, ये सारे मेरे बेबी अडेनियम हैं जिनको मैंने कटिंग से और बीज से ग्रो किए हैं। इसी तरह मैं अपने गार्डन में अडेनियम के पौधों की संख्या बढ़ाती रहती हूँ। और ये मदर प्लांट है, इसमें भी सेकेंड शिफ्ट फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास, आप सभी को पता है, मार्च से लेके अभी तक आप लोगों ने मेरे प्लांट में फ्लावरिंग देखी, लेकिन अब कुछ प्लांटों ने फ्लावरिंग रोक दी है। 1 हफ्ते से इसमें कोई फूल नहीं आ रहे हैं। फिर भी कुछ प्लांटों ने कलियां और फ्लावर देना शुरू कर दिया है जून के लास्ट वीक में सेकंड शिफ्ट। तो वैसे तो अडेनियम बहुत हार्डी प्लांट है, लेकिन कोई ख़ास केयर की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। पर हाँ, कई बार इसमें फंगस का अटैक हो जाता है, रूट रॉट हो जाता है, और मेरा, हम सभी का पला पोसा हुआ पौधा खराब हो सकता है और प्लांट सड़ गल भी सकता है। मेरे भी साथ ऐसा हो चुका है। इस प्लांट को मैं कई वीडियो में दिखा चुकी हूँ, मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करी, ट्रीटमेंट करी। अब ये पौधा देखिए, इसने कई बार फ्लावरिंग भी की है। अब ये बिल्कुल ग्रोथ पर आ गया है। तो आपके साथ मैं बहुत मेहनतों के बाद इस प्लांट को बचा पाई हूँ। कैसे हुआ वो मैंने कई वीडियो में दिखाया है। तो अब आप बरसात आने वाली है, अब जून का आखिरी सप्ताह है, जुलाई अगस्त बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ये एक ऐसा पौधा है जिसको बारिश बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है बारिश। बरसात में इस पौधे में पानी की अधिकता हो जाती है, कई बार फंगस का अटैक भी हो जाता है। तो हम सभी को क्या सावधानियां करनी है बरसात में, तो चलिए वो सब मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। नंबर 1, तो जब भी आप मिट्टी बनाएं, रिपोर्टिंग करें, तो सॉइल इस तरह की होनी चाहिए। देखिए, मेरे सारे प्लांटों की सॉइल मैं कई बार आपको दिखा चुकी हूँ। देखिए, हाथ में बंध नहीं रही है, ऐसी सॉइल होनी चाहिए आपकी। तो सॉइल बनाने का वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। सैंड हो या बजरी हो या खंगर हो, आप उसमें 60 या 70% ज़रूर मिलाएं। और अगर कंकड़ पत्थर, रेत छानने के बाद जो ये कंकड़ पत्थर निकलते हैं दोस्तों, ये भी आप मिला सकते हो। ईंटे का चूरा भी मिला सकते हो। ऐसा बनाना होगा जिसमें पानी बिल्कुल ना रुके। लेकिन अगर मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है आपके सॉइल में, सॉइल मीडिया में, तो गर्मी तो ये झेल ले जाएगा, लेकिन बारिश में ये अवश्य आपका पौधा बच नहीं पाएगा। अगर सॉइल में मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है तो बच नहीं पाएगा। तो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका पौधा सेफ रहे और पानी जैसे बारिश का आए, झट से आपके ड्रेनेज होल से निकल जाए। अगर आपने किसी गमले के नीचे ट्रे लगा रखी है तो वो हटा दीजिए। सारे काम आपको बारिश से पहले ही करने लगे। और देखिए, मैं दिखाऊंगी आपको पास से हर, ये तो इसमें तो बहुत ज़्यादा होल हैं। इसमें भी देखिए ये कितने होल हैं, और मैंने अभी कल ही इसके होल को, सारे होलों को ढीला किया। होता यह है कि पानी डालते डालते हमारे इन होलों पर मिट्टी की परत जम जाती है। अब ऐसा ढीला कर दीजिए आप, तो पानी फिर रुकने लगता है प्लांट में। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की थोड़ी बहुत देखभाल ज़रूर करिए। अब कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम, क्या अभी भी हम फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं? तो बारिश से पहले हर किसी को अपने अडेनियम प्लांट में एक बार कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए। बारिश से पहले आप
NPK 19 का घोल बना के मट्टी में भी दे सकते हैं, ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। चलिए, अब सवाल आता है कितनी मात्रा में दें, और अगर नहीं है तो आप बोन मील भी डाल सकते हैं। अब सवाल आता है कि कितनी मात्रा में दें। तो अगर इस तरह से आपका गमला छोटा है, 5-6 इंच का है, तो आधा चम्मच दीजिएगा। देखिए, बोन मील है, उसमें थोड़ी सी फंजीसाइड भी मिला लीजिए। इस तरह से फंजीसाइड भी मिला लीजिए। और अगर छोटा है गमला तो आधा चम्मच, बड़ा है तो 1 चम्मच आपने रूट से थोड़ा दूर पर गमले के किनारे किनारे डाल दीजिए। हर 15 से 20 दिन में आपको अडेनियम में जो मैं खाद बताती हूँ वो डाल दीजिए। खाद की मात्रा आपको ना बढ़ानी है और ना जल्दी करनी है। फूल जल्दी पाने के चक्कर में आप जल्दी फर्टिलाइज़र डालने की गलती बिल्कुल ना करें। कई लोगों के सवाल आते हैं, मैम हमारे प्लांट बारिश में अडेनियम में हम कहाँ रखें? तो यदि आपके पास कोई शेड वगैरह है तो 2-3 दिन की बारिश के बाद आप अपने प्लांटों को शेड में रख लें, क्योंकि बारिश का ज़्यादा पानी, ज़रूरत से ज़्यादा पानी प्लांटों को नुकसान पहुंचाता है। आप देख रहे हैं मेरे सारे प्लांट खुली छत पर ऐसे ही पीली दीवार के सामने 12 महीने रखे रहते हैं। कारण ये है कि मेरे पास पौधों की एक तो संख्या बहुत है, दूसरी बात बहुत हैवी हो गए हैं, इनको उठाना बहुत कठिन है। तो अगर आपने पास व्यवस्था है तो आप शेड में रख लीजिए। मैं जो तरीका अपनाती हूँ, पिछले साल बारिश में मैंने वीडियो डाला था, सारे पौधों को एक साथ रख लेती हूँ। एक बड़ी पॉलीथीन है 3-4 मीटर की, सबको ढक देती हूँ। जैसे बारिश ख़त्म होती है वैसे ही इनको खोल देती हूँ, जिसको इनको धूप भी मिल सके। तो अब ये तरह से, क्योंकि बारिश का पानी अगर पौधों पर डायरेक्ट पड़ा तो पौधे में स्टेम मतलब ब्रांचों की रॉड और रूट रॉड भी हो जाता है। कई बार हमारा पला पोसा पौधा मर भी जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हम इससे कैसे बच सकते हैं तो वो भी तरीका आपको बताऊंगी। अगर आपने गलत मिट्टी बनाई है, मतलब मिट्टी में इसकी सॉइल मीडिया में मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है, मैं एग्जाम्पल कैसे दिखाऊं, मेरे में तो कोई भी नहीं है, तो अभी भी समय है, आप चेंज कर लीजिए। मिट्टी में सैंड की प्रेशर ज़्यादा हो, 1 मुट्ठी खाद हो। आप सोचेंगे कि पौधे की ग्रोथ कैसे हो, तो पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए आप 1 चम्मच बोन मील भी डाल दीजिए। इस तरह से आपका पौधा अभी भी सेफ रहेगा। और अगर इस तरह की सॉइल आपने बनाई तो आप खुली छत पर भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपके प्लांट को। मेरे प्लांटों में मैंने तो 80% इसमें सैंड मिलाई है, 20% इसमें कंपोस्ट खाद मिलाई है, और ज़्यादा कुछ नहीं मिलाती हूँ। कहीं आप चेक करिए आपका ड्रेनेज होल पैक तो नहीं हो गया है, और पैक हो गया है तो उसको ज़रूर से खोल दीजिए। अब एक ट्रिक और बताती हूँ आपको बारिश से अपने पौधों को सड़ने से बचाने के लिए। जैसे हमेशा हम लोग क्या करते हैं, 1-1.5 इंच की मिट्टी तो खाली रखते हैं गमले से, लेकिन बारिश में ऐसा नहीं करना है। आपको ऊपर तक, या तो आपके पास सैंड है, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं, वो ढक दीजिए, और नहीं तो लकड़ी का कोयला ले लीजिए, बहुत अच्छे से मिल जाता है। और अपने इस खाली हुए गमलों को इस तरह से भर दीजिए। अगर जगह ही नहीं होगी हमारे गमले में तो पानी कहाँ ठहरेगा। इस तरह से आप छोटी छोटी जानकारियां हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, हम अगर ध्यान रखेंगे तो मुख्य कारण यही है कि आपको मिट्टी बहुत सैंडी बनानी है। इसके अलावा कोई भी फंजीसाइड का घोल बना लीजिए, आपके पास जो भी हो, साफ़ हो। देखिए मेरे पास तो साफ़ रहता है। और 15 दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार अपने पौधों पर इस तरह से फंजीसाइड का स्प्रे अभी से ही शुरू कर दीजिए।
और प्लांट की जड़ों में देखिए आधा चम्मच ले लीजिए और इस तरह से स्प्रिंकल भी कर दीजिए, जिससे हमारे कोडेस फंगस की शिकार ना होने पाए। अब इस तरह से ब्रांच रूट बच जाएगा होने से, ऊपर पानी छिड़कने से रूट रॉट से बच जाएगा, नीचे इस तरह से पाउडर डालने से आपका पौधा बचा रहेगा, बारिश में भी फ्लावरिंग करता रहेगा। तो हाँ, कई लोगों ने पूछा मैम अभी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं? तो आपको बताना चाहूँगी कि अगर प्रूनिंग और रिपोर्टिंग बिल्कुल ना करें अब, क्योंकि अगर 4-6 बूंदें भी हमारे कट वाले हिस्से पे पड़ गई तो यहीं से ब्रांच रॉट होना शुरू हो जाएगा, बारिश का पानी से रूट रॉट भी हो जाएगा। बस अगर आप इतनी सी ध्यान रखेंगे तो आपका एडेनियम बारिश में कभी भी नहीं ख़राब होगा, मैं गारंटी लेती हूँ। हाँ, एक आध पौधे में हो जाती कोई दिक्कत तो उसको आप काट छांट के आप सही भी कर सकते हो। तो ये रही एडेनियम को बारिश से पहले हम कैसे बचा सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करिएगा और अच्छी जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर चैनल। और देखिए सेकंड शिफ्ट मेरे प्लांटों में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। धन्यवाद।